नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूं देश भर में रक्तदान की जागरूकता के लिए। तो बाकी सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं सिर्फ अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूं। मेरा जन्म किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह ठीक हंसते खेलते एक छोटे से परिवार में हुआ था। जब लगभग 5 साल की उम्र में मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। वो टाइम था जब मेरी मदर को मुझे अपने मदर के बारे में ये भी नहीं पता था कि कैंसर होता क्या है और किसी का जाना और मर जाना क्या होता है। लेकिन उसी के बाद जब मेरी मदर की डेथ हुई और डेथ के बाद मेरी बहुत लाइफ डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज मेरे लिए मेरी मदर सब कुछ थी। मेरी लाइफ, या कह लीजिए मेरी लाइफ शुरुआत और अंत उन्हीं से था। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं कर पाया। और मैंने बहुत सारे ऑड काम किए, मटके बेचे, इस तरीके के काम किए, पोस्टर बेचे, बहुत कुछ अलग अलग काम किए। पता नहीं था क्या करना है लाइफ में, लेकिन इतना पता था कि किसी के जाने से किसी के ऊपर, किसी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद मैं एक बार डिप्लोमा कर रहा था 10th के बाद। तो जब डिप्लोमा करते वक्त मेरे एक टीचर थे, उनको ब्लड की ज़रूरत थी और मुझे पता चला वो टीचर किडनी की एक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो उन्होंने, जब मुझे पता चला, और मैं पढ़ाई में बहुत ही बेकार था, 11th फेल होने के बाद जब मैं कोशिश कर रहा था डिप्लोमा करने की, तो मुझे उसके अंदर एक होप नज़र आई। अपने टीचर को ब्लड दूंगा, शायद वो खुश हो जाएंगे और मुझे इंटरनल में मार्क्स देंगे और मैं पास हो जाऊंगा। विद दैट इंटेंट आई वेंट टू डोनेट ब्लड टू हिम। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू डोनेट ब्लड। और जब मैंने उनको ब्लड डोनेट किया, करने के बाद उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, थैंक यू। वो थैंक यू इतना इमोशनल था, वो इतना डीप था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस वक़्त मेरी मदर कैंसर से जूझ रही थी, उस वक़्त शायद मेरे पिताजी ने भी कुछ इसी तरह का स्ट्रगल देखा होगा, इसी तरीके की बेचैनी देखी होगी, इसी तरीके की एक प्यास देखी होगी उनको बचाने की, उनको एक नई उम्मीद देने की। बस उसी वक्त था जब मैंने फ़ैसला लिया कि जब तक हेल्दी हूँ मैं ब्लड डोनेट करूँगा। और अपनी रेगुलर लाइफ के साथ साथ मैंने ब्लड डोनेट करना शुरू किया। लेकिन उसी दरमियान मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़ये हुए कि जिनकी वजह से मैं काफ़ी टूट गया। और ये जो 3 इडियट दिख रहे हैं मेरे साथ, ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे खुदकुशी करने से बचाया। 2013 में और 12 में मैंने 2 बार ऐसे कोशिश की थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। देखा जाए तो मैं उसी वक्त मर चुका था। मैं अभी जो भी आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरी सिर्फ एक बोनस लाइफ है और ये इन तीनों की वजह से दी गई है। जब मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ा तो मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई और मैं प्यार में पड़ा और शादी हो गई। ये एक बिल्कुल नॉर्मल कहानी जैसी लगती है, लेकिन यहाँ पर मेरे से एक हादसा हो गया। मैं एक अच्छी खासी नौकरी में अच्छे खासे लेवल पे काम कर रहा था। तभी 26 दिसंबर 2016 को मेरे पास एक कॉल आया। जब वो कॉल आया तो उस शख्स ने मुझे बताया कि रायपुर छत्तीसगढ़ से एक गरीब फैमिली है जिसको ब्लड चाहिए। और मैं तैयार होके ऑफिस जाने को ही था, तभी मैंने सोचा कि मुझे कल तो ब्लड डोनेट करना ही है, क्योंकि मैं अपने बर्थडे पे हर बार ब्लड डोनेट करता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक दिन पहले ही कर दिया जाए। और मैं भाग के हॉस्पिटल चला गया और ब्लड दिया। उस हॉस्पिटल के अंदर प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। एंड ऑल्सो कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर चार्जेस लिए भी जाते हैं जो पेशेंट बाहर से आते हैं।
लेकिन उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कोई ऐसे चार्जेस की ज़रूरत थी नहीं। और आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैं ब्लड डोनेट करने के बाद जब पेशेंट की फैमिली से मिलने गया, तब मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति ने मुझे कॉल करके बुलाया था, उस आदमी ने उस औरत से मेरे ब्लड के अगेंस्ट पैसे लिए थे, जो कि इलीगल था, अनएथिकल था। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ चीटिंग हो गई है और मुझे इसके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पैसा कैश में लिया गया था और उसके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर भी नहीं दर्ज कर सकता था। मैंने बतेरी कोशिश करी उसको कॉल लगाने की, उससे बात करने की, लेकिन उस आदमी ने फ़ोन ही बंद कर दिया। अब डीमोनेटाइजेशन का टाइम था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा हमदर्दी हुई। मुझे लगा कि कुछ पैसे उस लेडी को दे देने चाहिए ताकि उसको ये ना लगे कि मैंने पैसे के एवज़ में उससे ब्लड दिया है, उसके पति के लिए ब्लड दिया है। जब मैं वार्ड में गया तो वो औरत अपने पति को लेके नीचे गई हुई थी। तभी एक बंगाली लेडी उसी वार्ड में बैठी हुई थी, जो कई महीनों से उनके साथ रूम शेयर कर रही थी, वार्ड शेयर कर रही थी। तो उसने बोला कि अभी आते ही होंगे, आप यहीं वेट कर लीजिए। और मैं उनसे बातें करने लगा। बातें करते करते मुझे पता चला कि जिस औरत ने मेरे ब्लड के अगेंस्ट पैसा दिया है, वो औरत प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क जैसे प्रोफेशन में पड़ गई थी अपने पति को बचाने के लिए। और उसी पैसे से उस औरत ने मेरे ब्लड के लिए पैसा दिया था। मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि शायद ये बात ऐसी थी कि जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, या वो चीज़ शायद मैं कभी एक्सेप्ट ना भी कर पाता, लेकिन वो सच में हो रही थी। और जब ये हो रही थी तो मैं वहाँ से निकला, और निकल के मैं गाड़ी में जा रहा था, और जाते जाते मैंने कॉल किया अपनी वाइफ को। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी वाइफ ने सिर्फ एक बात बोली, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो जाओ और जाके करो, और अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ क्राइम। मैंने ठीक उसी वक्त फैसला लिया कि मैं अपनी वेल पेइंग जॉब को छोड़ के आई विल बी वर्किंग ओनली ऑन ब्लड डोनेशन। मुझे ना तो कोई प्लान था, ना कोई उम्मीद थी, और ना ही मुझे ये पता था कि ब्लड डोनेशन के अंदर क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स थे। और तब मैंने जाके ब्लड डोनेट करना शुरू किया और लोगों से करवाना शुरू किया अपने इनिशिएटिव सिंपली ब्लड के थ्रू। इसी जर्नी के दौरान मेरी वाइफ ने अपने जेवर भी गिरवी रखे, और ये वो पर्ची है जब मेरी वाइफ ने अपने जेवर गिरवी रखे, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि मेरी ये जर्नी चालू रहे, मैं अपनी हिम्मत ना हारूं। और वो एक ऐसा टाइम था जहाँ 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये भी शायद हमारे पास नहीं होते थे। एक बार ऐसा भी वक्त आया था जहाँ 30 रुपये की उसके पास टिकट लेने को पैसे नहीं थे अपने ऑफिस जाने के लिए। लेकिन हमने वो सब वक्त देखा, और कुछ महीनों बाद जब मेरी उम्मीद टूटने को ही थी, तब मुझे एक मौका मिला एक बच्चे को ब्लड डोनेट करने का। उसका नाम है मयंक। मयंक एम्स में था दिल्ली, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, और उसी वक्त हम लोग अपना पहला बच्चा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब मैं वहाँ गया, उसको ब्लड डोनेट किया, तो मैंने देखा उसकी आँख में बहुत चमक थी, बहुत प्रॉमिसिंग बच्चा था वो। और मुझे लगा कि इतने छोटे शहर से आने वाला बच्चा इतना ब्राइट है, इसको एक मौका तो ज़िंदगी का मिलना ही चाहिए। और उसी सोच के साथ मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि मैं लोगों से अपील कर सकूं कि वो भी आए और ब्लड डोनेट करें। 2 महीने बाद मेरे पास उसके पिताजी का कॉल आया, और उन्होंने बोला कि किरण जी, क्या आप मेरे को मयंक की फ़ोटोग्राफ भेज सकते हैं? मैंने कहा ज़रूर, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मयंक पिछले महीने यानी जुलाई 2017 में चल बसा। जिस दिन उसको ब्लड की ज़रूरत थी, प्लेटलेट की ज़रूरत थी, उस दिन उसकी आँख, नाक, मुंह से खून निकल के उस बच्चे ने अपने पिताजी के सामने दम तोड़ दिया। आप सोच के देखिए, मैं पिता बनने की दहलीज पे था और मैं एक पिता को, अपने बच्चे को खोता हुआ देख रहा था, सिर्फ एक छोटी सी चीज़, प्लेटलेट की कमी की वजह से। दिल्ली जैसे शहर में
देश की राजधानी, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पर एक बच्चा मरता है लेकिन पूरी इंसानियत उसकी हत्यारा हो जाती है। मुझे लगा कि ये मेरे बच्चे के साथ नहीं होगा, और सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं, देश के किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगा। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेंगे। मुझे नहीं पता कैसे, क्या, क्यों, हाउ, लेकिन करेंगे। जनवरी 2018 के अंदर मेरे बेटे का जन्म हुआ और मैं एक बेटी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मेरा बेटा जब हुआ तो मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल लगाव नहीं था, लेकिन एक उम्मीद, एक वचन ज़रूर था कि मैं अपने बच्चे को एक ऐसा भविष्य दूंगा जहाँ कम से कम एक प्रॉब्लम उसकी सॉर्टेड हो। देश में 15 मिलियन ब्लड यूनिट की ज़रूरत होती है साल में, जिसमें से सिर्फ 10 से 11 मिलियन ही हमें मिल पाता है। आप सोचिए, छोटी सी छोटी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो जाती है, उसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। हम क्यों नहीं 4 से 5 मिलियन लोगों को इनकरेज कर सकते सिर्फ एक छोटे से काम के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए। और उसी उम्मीद, उसी पैशन के साथ अपने बेटे के पैदा होने के जस्ट 11 दिन बाद मेरी वाइफ सिजेरियन डिलीवरी के बाद अकेले मेरे बच्चे को लेके मेरे इन लॉज के घर चली गई। और उसके बाद मैंने एक और यात्रा शुरू की पैदल, वो ऑल अक्रॉस इंडिया। ट्रैवल कहूँगा, पैदल नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत जल्दी फेल हो गया। तो वहाँ पर मैं देश भर में अलग अलग जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहा था ब्लड के लिए। लेकिन हम ज़्यादातर लोगों की तरह मैं भी जल्दी हार मान गया और 6-7 महीने बाद घर वापस आ गया, चुपचाप बैठ गया और मैं काम करने लगा ब्लड डोनेशन पे वापस। उस काम करते करते एक और बड़ी चीज़ आई, वो था मेरा गिल्ट, जो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेरे पास एक मौका था जिसको मैंने गंवा दिया था, मेरे पास एक उम्मीद थी जिसको मैंने खो दिया था। और उसी के बाद मैं सोच रहा था कि कैसे दोबारा से हिम्मत जुटाऊं इस काम को दोबारा करने की, लोगों को जागरूक करने की। फिर उसके बाद आया कोविड 2020 के अंदर। शायद पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ हमने या हमारी जनरेशन के 2 पीढ़ी पहले भी किसी ने इस तरीके का भयावह स्थिति नहीं देखी थी। पहला लॉकडाउन बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत मैसिव था। वहाँ पूरे देश में हर एक ब्लड बैंक के पास शॉर्टेज थी। आप सोच के देखिए, लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनको वक्त पे ब्लड नहीं मिल पाया। ऑल्दो उसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी, और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, देश के साथ साथ दुनिया में हर जगह यही माजरा था। और फिर उसके बाद आया 2021 का प्लाज्मा क्राइसिस। आप सब लोगों को याद होगा किस तरीके से देश के अंदर जगह जगह लोग प्लाज्मा के लिए हाहाकार कर रहे थे। और वो टाइम था जहां मेरा फ़ोन 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो पा रहा था। और लोग जिनको मैं जानता था कि ये प्लाज्मा दे सकते हैं, वो लोग बहुत छोटे छोटे एक्सक्यूज़ेस बना रहे थे। मैं इसलिए नहीं दे सकता, मैं उसलिए नहीं दे सकता, मैं ऐसे नहीं दे सकता, मैं वैसे नहीं दे सकता। लेकिन ठीक लॉकडाउन के हटते के साथ ठीक वही लोग शराब की लंबी कतारों में खड़े हुए थे, क्योंकि उनको वहाँ पर शायद कोरोना नहीं हो रहा था। और ये बात शायद 1 जून के आसपास की बात है, और 14 जून को था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और उस दिन मुझे लगा कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेटिंग एनी सच डे अगर हम वक्त पे लोगों के काम ना आ सके। मुझे लगा कि हम लोग एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहां हमने प्रॉब्लम के साथ जीने को एक्सेप्ट कर लिया है। हमने उन्हीं के साथ अपने आप को एडजस्ट कर करके चलाना सीख लिया है। बट मेरी डेस्टिनी ये नहीं है, और मेरा शायद मकाम भी ये नहीं है कि मैं यहीं पे ख़त्म हो जाऊं या यहीं पे अपने आप को विराम दे दूं। तब उसी रात को 2 बजे के करीब मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरे बाजू में लेटे हुए थे, और बिना उनकी मर्ज़ी के, बिना उनसे पूछे, मैंने एक पोस्ट डाली कि मैं 27 दिसंबर 2021 को पूरे देश भर में पैदल यात्रा करूंगा, सिर्फ एक मैसेज के साथ कि आप लोग ब्लड डोनेट करें। और उसी मैसेज को लेके मैं आगे चलना चाहता था पूरे देश में। मैंने कैलकुलेट किया,
एक स्टेट की कैपिटल से दूसरी स्टेट की कैपिटल, दूसरी स्टेट की कैपिटल से तीसरी। तो जब सारे स्टेट की कैपिटल कवर की तो वो 20,000 कुछ किलोमीटर आया। तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 21,000 किलोमीटर कर दिया। एंड थैंकफुली एक पोस्ट वायरल हुई जिसके अंदर वो 21,000 किलोमीटर इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि मुझे लगा अब इसी के साथ चलना चाहिए। ऑल्दो मेरी जर्नी इससे कहीं लंबी होने वाली है, लेकिन मैंने ये फैसला लिया दैट आई एम गोइंग टू वॉक एंड टॉक अबाउट ओनली वन थिंग, कि कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी की वजह से ना मरे। और मैं पिछले 1 साल में 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुका हूँ 10 अलग अलग राज्यों में, जहाँ मैं 13 लाख से ज़्यादा लोगों से मिल चुका हूँ, बच्चों से मिल चुका हूँ, कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और जाने कहाँ कहाँ, ट्राइबल एरियाज़, और शायद उन एरियाज़ में भी जिनका नाम भी नहीं हमने सुना। और वहाँ जाके सिर्फ एक मैसेज होता है कि आप ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट सिर्फ इसलिए करें कि ताकि आपका बच्चा, मेरा बच्चा इस प्रॉब्लम से पैदा ना हो, इस प्रॉब्लम की वजह से उसकी जान ना जाए, हम लोग उसको जीने का एक मौका दें। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई, कोई भी ब्लड आपकी जान बचाने की गारंटी नहीं देता। वो सिर्फ आपको दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ देता है, और वो है होप, जिसके सहारे हम जीते हैं, जिसके सहारे हम चलते हैं, जिसके सहारे हम पढ़ाई करते हैं, और उस पढ़ाई के दम पे हम नौकरी लेते हैं। और पढ़ाई नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक होप होती है कि अगले महीने सैलरी मिलेगी। ठीक उसी होप के साथ जब हम चल रहे होते हैं, उसी होप के साथ हम ब्लड डोनेट करते हैं कि ताकि एक व्यक्ति को एक मौका मिल जाए, उसको शायद इफ़ एंड बट में से ब्लड जैसी चीज़ हट जाए, उसको कल उसकी फैमिली को ये ना लगे कि काश हमने ब्लड दे दिया होता, अरेंज कर लिया होता, मिल गया होता और वो हमारा फैमिली मेम्बर बच गया होता। सिर्फ उस होप के साथ मैं चल रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के हर उस बच्चे के लिए जो मयंक की तरह सपने देखता है। और मेरा मकसद है कि जिस दिन हम 5 मिलियन और ब्लड डोनर तैयार कर लेंगे, आई गारंटी nobody is going to die waiting for blood.